हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। मैं डीके सहारन आज फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा मैटर है वो मेरी पिछली वीडियो के रिगार्डिंग है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एचएसवीपी कैसे रोड की विड्थ कम करके प्लॉट का एरिया बढ़ाकर प्लॉट होल्डर को उनके हितों से वंचित करके कैसे उनसे पैसे वसूलने का काम करता है। इसी मैटर में जो प्लॉट होल्डर थे वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चले गए, चंडीगढ़, और उन्होंने एचएसवीपी के खिलाफ एक केस दर्ज किया है। और उस जो केस की जो नेक्स्ट हियरिंग मिली है वो 3 अप्रैल 2025 मिली है। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो प्लॉट होल्डर थे उन्होंने क्या पॉइंट रखे कोर्ट में और कोर्ट से क्या रिलीफ मांगी है। दोस्तों, इसमें पॉइंट तो बहुत हैं, लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वही आपको बताऊंगा। प्रतिवादी राज्य की गैरकानूनी कार्रवाई के कारण वर्तमान याचिकाकर्ता इस संशोधित लेआउट योजना से सबसे अधिक पीड़ित हैं, क्योंकि एक ओर उनके सामने की रोड की विड्थ 12 मीटर से घटाकर 9 मीटर कर दी गई और दूसरी ओर अलोटी से बढ़े हुए एरिया के लिए हाईएस्ट ऑक्शन प्राइस यानी कि 74,572 रुपये पर स्क्वायर मीटर का भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है। यह भी उल्लेख करना उचित है कि प्रतिवादी राज्य रोड बेच रहा है जो नीलामी के समय 4 मंजिला प्लॉटों के लेआउट प्लान का हिस्सा थी आवंटियों यानी वर्तमान याचिकाकर्ताओं को। इसके कारण याचिकाकर्ता S+4 बिल्डिंग बनाने से वंचित हैं, क्योंकि S+4 बिल्डिंग बनाने के लिए रोड की विड्थ कम से कम 10 मीटर होनी चाहिए। यहाँ यह उल्लेख करना भी उचित है कि प्लाटों की नीलामी की अधिसूचना में एचएसवीपी ने कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया कि 4 मंजिला रेजिडेंशियल प्लॉट ईडब्ल्यूएस या दीनदयाल जन आवास योजना यानी कि DDJY श्रेणी के लिए निर्धारित किए गए हैं। यह अनुचित है, क्योंकि इन प्लाटों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी याचिकाकर्ताओं से छिपाई गई है। यह जानकारी न तो LOI में और न ही याचिकाकर्ताओं की जारी किए गए अलॉटमेंट लेटर में उल्लेखित है। दोस्तों, ये जो EWS/DDJY जो स्कीम है, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि ये स्कीम क्या है, इसका जो प्लॉट अलॉटमेंट का प्रोसीजर क्या है, और 2016 के बाद एचएसवीपी ने DDJY/EWS प्लॉट कितने बेचे हैं, इसके बारे में पूरा मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। यहाँ यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि मेमो नंबर ये जो दिया हुआ डेटेड 6 जुलाई 2023 द्वारा जारी की गई आपत्तिजनक अधिसूचना प्रतिवादियों द्वारा जारी किया गया मामला सोम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हुड्डा अधिनियम की धारा 2A के वैधानिक प्रसंगों के। भाई, ये तो जो 2A का पैराना मेरे को ठीक नहीं लग रहा। यहाँ तो आपने लिखना था वायलेशन ऑफ हुड्डा एक्ट, जो एक्ट था ना 13, जो सेक्शन 39 में लिखा हुआ था अमेंडमेंट ऑफ द प्लान, उसका वायलेशन लिखना था। या ये लेटर का रेफरेंस दे सकते हैं जो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि हरियाणा गवर्नमेंट के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल कमिश्नर प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में 17 अक्टूबर 2005 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सड़क यातायात के मौजूदा स्वरूप को उन्नत किया जाना चाहिए। इसलिए सड़कों की जो नई चौड़ाई जो नीचे दी हुई ना इस प्रकार होनी चाहिए। देखो, इसमें 12 मीटर से नीचे कोई रोड ही नहीं दिखाया गया। तो ये जो रोड 9 मीटर कर दिया, ये किस बेस पे किया, ये तो वही जानते हैं। ये आगे लिखा हुआ कि सेक्टरों की प्लानिंग करते समय इस स्टैंडर्ड को फॉलो करें। ये भी एक लेटर है जिसको आप कोर्ट में रख सकते हैं भाई। बात करते हैं प्लॉट होल्डर के द्वारा कोर्ट से मांगी गई रिलीफ के बारे में। इसलिए यह बहुत ही सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि प्रतिवादियों द्वारा ज्ञापन संख्या ये जो दिया हुआ ना डेटेड 6 जुलाई 2023 के माध्यम से अधिसूचित सेक्टर 25 4 मंजिला प्लाट के लेआउट कम डिमार्केशन प्लान को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक रिट जारी करें। याचिकाकर्ताओं को 12 मीटर चौड़ी रोड प्रदान करने का निर्देश देने के लिए प्रतिवादियों को परमादेश की प्रवृत्ति में एक रिट जारी की जाए, जैसा कि ये ड्राइंग संख्या में दिखाई गई थी, यानी कि 12 मीटर रोड की जाए। अर्जेंट सिविल रिट पिटीशन के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादियों द्वारा ज्ञापन संख्या ये जो दी हुई ना मेमो नंबर डेटेड 6 जुलाई 2023 के माध्यम से अधिसूचित 4 मंजिला के लिए सेक्टर 25 के लेआउट कम डिमार्केशन के संचालन और कार्यान्वयन पर रोक लगाने के लिए परमादेश की प्रकृति में रिट जारी करने का अनुरोध किया गया है। इसमें संचालन और कार्यान्वयन पर रोक मतलब सेक्टर 25 के 4 मंजिला प्लॉट की ऑक्शन और घर बनाने की परमिशन इत्यादि पर सटे की बात कही जा रही है।
कोई अन्य रिलीफ ऑर्डर या डायरेक्शन जिसे माननीय न्यायालय मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में उचित समझे, वर्तमान याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जारी किया जा सकता है। यह भी प्रार्थना की गई है कि कृपया वर्तमान याचिका को संपूर्ण लागत सहित स्वीकार किया जाए। इसका मतलब ये है कि इस केस में अगर एचएसवीपी दोषी पाता है, यानी एचएसवीपी केस हारता है, तो इस केस के दौरान याचिकाकर्ताओं का कोर्ट केस में जो पैसा लग गया है वो एचएसवीपी द्वारा दिया जाए। दोस्तों, इस केस से रिलेटेड मैंने सारे तथ्य आपके सामने रख दिए हैं। अब आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये जो फैसला है एचएसवीपी के पक्ष में आएगा या प्लॉट होल्डर के पक्ष में आएगा। दूसरी चीज़ ये है, ये जो प्लॉट का ये जो केस है, इस केस का फाइनल निर्णय कोर्ट की समर वेकेशन से पहले हो जाएगा। और ये जो 746 केस हैं जिसका या तो प्लॉट का एरिया बढ़ा दिया गया था या घटा दिया गया था, उन सभी प्लॉट होल्डर से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब तक कोर्ट का निर्णय ना आए, लगभग 2 महीने, आप अपने घर मकान बनाने की परमिशन ना लें या घर ना बनाएं। और अगर आपका एरिया बड़ा है, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई है, तो उसको 2 महीने और नए कराएं। हो सकता है कि ये जो निर्णय है ये प्लॉट होल्डर के पक्ष में आ जाए, और हो सकता है ये रोड 12 मीटर हो जाए, तो फिर आप कहीं तंगी में आ जाए, क्योंकि एचएसवीपी तो उसमें बोल देगा कि भाई कोर्ट का आदेश है, हम क्या कर सकते हैं। तो इससे थोड़ा बच सकते हैं आप। इसलिए ये वीडियो बनाने का मेरा आज का मकसद यही था। और जब ये नेक्स्ट हियरिंग होगी 3 अप्रैल 25 को, उसमें क्या डिसीजन होगा, क्या होगा, उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। को भाई भी अगर इस वीडियो को देख रहा हो और भविष्य में कभी प्लाट लेने की सोच रहा हो एचएसवीपी का, मेरे से अगर कुछ भी आपने पूछना है तो उससे संबंधित आप मेरे से कुछ भी, एचएसवीपी का कुछ भी, किसी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।